प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम है और हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो उसका निश्चित समय है कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर के जीवन रूपी इस वचन को हम आपस में तोड़ने पाए, इस रोटी को हम तोड़ने पाए और इस रोटी के द्वारा हम सभी भाई बहन तृप्त होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंद आपने एक बार फिर से ये हमें समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावंद आपके वचन को हम ग्रहण कर सके, आपके वचन को सुनकर उस पर मनन कर सके, ताकि खुदावंद यीशु राजा आज आप हमें वचन के द्वारा हमसे आप जो बात करने जा रहे खुदावंद यीशु राजा, उसे सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। और खुदावंद यीशु राजा, जब वचन के द्वारा आप हमसे बात करते पिता, खुदावंद उस वचन को हम प्रभु जी अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख सकें और खुदावंद उस वचन को हम थामे रह सके, ताकि ये वचन खुदावंद जब तक खुदावंद इस पृथ्वी पर जीवित है, खुदावंद उस वचन में हम बने रहे। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में खुदावंद यीशु राजा, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपकी सहायता से हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, सीख सके, उसको ग्रहण कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होकर हम प्रभु जी आपके वचन पर ध्यान कर सके। खुदावंद जब आप हैं तो सब कुछ प्रभु जी संभव है पिता, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं। खुदावंद प्रभु जी, मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज के वचन में जाने से पहले हम दो चार लाइनों के द्वारा, दो चार पंक्तियों के द्वारा प्रभु की महिमा को करेंगे, क्योंकि जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की भी कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि वो है तो सब कुछ है और उसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। वो है तो सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम कबूल हो। और आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम अक्सर अपने जीवन में पाते हैं, और हो सकता है हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हो कि अपने
पिछले जीवन को अगर हम देखें, प्रभु की उपस्थिति को हम अपने जीवन में पाते हैं। बहुत से उस निराशाजनक हालातों से हम निकलते हैं, क्योंकि हमारी आशा हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक आशा दी है और वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो हमसे कहता है वो पूरा करता है। वो झूठा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है, वो असीमित परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन हम बाइबल के उस कैरेक्टर के द्वारा हम कई बार जब हम जानते हैं, एक पति पत्नी, एक दंपति के जीवन से हम देख सकते हैं कि उस पति पत्नी के चरित्र के द्वारा, उस पति पत्नी की उस उनके जीवन में होने वाली परमेश्वर की बातों का पूरा होना, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें इस बात को हम सीखेंगे कि हम भी जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जो हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो सदैव हमारे साथ रहता है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि जब हम विश्वास करते हैं तो उस विश्वास में हमें बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो उस दौरान उस काम को पूरा होने तक के समय के बीच में जो भी अंतराल हो, उसके बीच में हमें किस प्रकार से स्थिर रहना है। और परमेश्वर के मुख से निकले वाला हर शब्द, मेरे प्रियो, पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 11वें पद में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। किस प्रकार से सामर्थ पाई? विश्वास के द्वारा। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, थ्रू फेथ ऑल्सो सारा herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Praise the Lord. परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो पूरी करता है। और इस बात को सारा ने पकड़ लिया था। इस बात को, परमेश्वर के इस वचन को उसने थाम लिया था। तभी तो वचन बताता है कि विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़े होने पर भी, अपनी बूढ़ी अवस्था में भी उस गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। प्रेज द लॉर्ड। और आज का यही विषय है, थ्रू फेथ रिसीव स्ट्रेंथ। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। वो सामर्थ्य जो हमारी हर विपरीत हालात में, हमारी चिंताजनक हालातों में, हमारी बीमारी तंगी हालातों में जो हम पर बोझ बना रहता है, जो इस प्रकार के विचार जो उन हालातों में हमें नेगेटिव थॉट्स देते हैं, उन हालातों को देखकर हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते। और ये हमारी स्थिति है मेरे प्रियो, हमारी यही कंडीशन है कि परमेश्वर पर हम विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, और विश्वास करते समय जब हम वचन में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हम विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे ही हम संसारिक हालात में आते हैं और अपनी उन हालातों को देखकर हम पर क्या चीज हावी होने लगती है, जब हम उन प्रॉब्लम्स को देखने लगते हैं, जब हम अपनी उन चिंताओं को, निराशाओं को हम बार बार सोच विचार करते हैं, तो वो हम पर हावी होने लगते हैं, हमारे विश्वास को निर्बल करने लगते हैं। लेकिन ये हम ही उन्हें अलाउ करते हैं, हम ही उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम उस विश्वास के द्वारा उन विपरीत हालातों में, उन नेगेटिव थॉट्स पर हम विजयी नहीं हो पाते। हम जब अब्राहम और सारा के विषय में पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में पढ़ते हैं कि इब्राहिम
जो मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और वहां लिखा है, उसने आंखें उठाकर जब दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, अपने स्थान से वो बाहर की ओर आया और भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगा कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। और आगे वचन बताता है कि अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। और सारा मन में हंसकर कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि वहां पर जब यहोवा ने जब कहा, सुधि लेके कहा कि सारा को अब्राहम से क्या होगा, एक पुत्र वो जनेगी। और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जब रोमियो की पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां 17 से 21 पद हमें ये बताता है कि जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यानी कि जब अब्राहम और सारा को वहां पर बताया जाता है कि तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वहां पर सारा भी इस बात को सुनकर हंसने लगती है। वो क्या कहती है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया, तो क्या मुझे ये सुख प्राप्त होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा ये कहकर क्यों हंसी, सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। आज यदि हमसे भी पूछा जाए क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, वो परमेश्वर, वो सृष्टि करता जिसके मुख से निकलने के द्वारा, शब्दों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हो गया। आकाश धरती अलग अलग हो गए, समुद्र और धरती अलग हो गए, पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। उसने 5 दिनों में सब सृष्टि की रचना कर दी और छठे दिन आदम को बनाया। क्या परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकले, क्या उसके द्वारा पेड़ पौधे, ये सारी सृष्टि और सारे आकाश मंडल, क्या उसकी रचना नहीं हुई। क्या यहोवा के इन कामों को देखकर क्या आज भी हमारे मन में कोई सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर के लिए, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। यदि हम इस बात को सोचे तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं मेरे प्रियो। हम बहुत से आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, हम अपने जीवन में बहुत से कामों को होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जहां कहीं भी हम उन परिस्थितियों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, अरे मैंने तो परमेश्वर से प्रार्थना की थी, अब तक परमेश्वर ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैंने परमेश्वर से इतने समय से मैं प्रार्थना कर रही हूँ इस विषय पर, वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दे रहा। और ऐसे लंबे अंतराल में जब हम पाते हैं कि परमेश्वर की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, तो क्या होने लगता है, हमारे ही विचार, हमारी फीलिंग्स हम पर हावी होने लगते हैं और वो हमारे विश्वास को कमजोर करने लगते हैं। हम परमेश्वर पर सवाल करने लगते हैं, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना का अब तक उत्तर ही नहीं दिया। मैं तो बहुत समय से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तो बहुत समय से प्रार्थना कर रही हूँ, अभी तक मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लंबे अंतराल में वो हमें क्या करता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें स्थिर रखता है। लेकिन सिर्फ एक बात को हमें सीखना है कि ऐसे समय में हमें क्या करना है, विश्वास योग्य बने रहना है। विश्वासी तो हम बोल देते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए। और ये बाइबल, ये पवित्र बाइबल हमें क्यों दी गई है, ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने कितने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं मेरे प्रियो। अब्राहम के विषय में जब हम पढ़ते हैं, उसके विश्वास के विषय में पढ़ते हैं, तो हम अंदर से बहुत खुश होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि अब्राहम जैसा हमें विश्वास रखना है, अब्राहम जैसे ही हमें परमेश्वर के मुख से निकलने वाली प्रतिज्ञाओं को पकड़ कर रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा करता है। हालेलुया।
हम क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उन विपरीत हालातों में, जब अब्राहम कहता है मैं तो इतने वर्ष का हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है, तो कैसे पुत्र उत्पन्न होगा? क्या परमेश्वर कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज मेरे लिए और आपके लिए भी ये सवाल है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? अगर अपने जीवन के पिछले वर्षों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, वो काम जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, वो काम जो हम नहीं कर सकते। हम बहुत से कामों के पीछे, मनुष्य के पीछे दौड़ते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को नहीं रखते, हम परमेश्वर के सामने अपनी अपनी परिस्थितियों को शेयर नहीं करते, पहले हम मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं, जबकि मनुष्यों के द्वारा कुछ भी संभव नहीं। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में उन निराशाओं से हमें बाहर निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ हमें आज वचन के द्वारा सीखना है कि इन हालातों में जब हम चिंता करते हैं, बहुत सी बातों का सोच विचार करते हैं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास में बने रहना है। और आज का विषय यही है मेरे प्रियो, थ्रू फेथ रिसीव स्ट्रेंथ। विश्वास के द्वारा सामर्थ प्राप्त करें। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं उन विपरीत हालातों में, अपनी चिंताओं में, अपने नेगेटिव थॉट्स में जो आपको परेशान करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। हमें रात में नींद नहीं आती, हम लगातार उस विषय पर चिंतन मनन करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन बातों को अनसुनी करना सिखाता है। नेगेटिव थॉट्स पर विचार नहीं करना है। अगर आप उस पर विचार करेंगे, जो हम फील खुद करते हैं, फील जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही विचार हमारे दिमाग में आते हैं। उस दिमाग में उठने वाली चिंताओं को हमें नहीं सोचना मेरे प्रियो, क्योंकि उन चिंताओं से निकालने वाला परमेश्वर हमारा महान है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कैसी भी वर्ष से वर्ष, बुरी से बुरी भी हालात हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमें उन हालातों से निकालने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें सिर्फ यही सीखना है कि विश्वास के द्वारा ही हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी सामर्थ्य? जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है अब्राहम और सारा के जीवन से। जबकि अब्राहम और सारा से पहले इलिशबा, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ, वो भी कितने वर्षों के बाद, उस बड़ी उम्र में भी उन्हें उस बेटे को उन्होंने बेटा उत्पन्न किया। इतना जानने के बाद भी उन्होंने अपनी उस अवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया। परमेश्वर कह रहा कि पुत्र तो उत्पन्न होगा, और वो क्या सवाल करे, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है। लेकिन वो ये भूल गए कि परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, जिसके कहने मात्र से सारी सृष्टि का निर्माण हो गया, सृष्टि बन गई, उसके लिए क्या चीज असंभव है। तो परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता, जब हम इब्रानियों की पत्री के 10 अध्याय के 23 पद में पढ़े, वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, 19 पद में लिखा है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। परमेश्वर के उस वचन को उसने थाम लिया। अब्राहम की वो जो विश्वास, उसने मन में अब उसका विचार ये नहीं आया कि सारा इतनी बूढ़ी हो गई है, उसकी गर्भ अवस्था जो है कमजोर हो गई है। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने ये ध्यान दिया कि उस मरी हुई दशा से, गर्भ की मरी हुई दशा से भी परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास को थाम कर रखा था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ना विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। क्या आज हम अपने विपरीत हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम उन हालातों में, उन चिंताओं में, क्या हम परमेश्वर की याद करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, ये जो चिंताएं, ये जो विचार हमें सता रहे हैं, परमेश्वर इनसे बड़ा तो तू है, इससे तो निकालने वाला परमेश्वर तू है। तू तो हमें प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। जो तूने हमें प्रतिज्ञा दी है, की है हमसे, उसे तू पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है,
वे उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। कौन? परमेश्वर। वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, जो भी प्रतिज्ञा करता उसे पूरा करने की के लिए वो सामर्थी। हम परमेश्वर की सामर्थ को क्यों भूल जाते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर जिसने हमें विपरीत हालातों से निकालकर अब तक जीवित रखा है, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हम अपने आप से नहीं कह सकते कि हम अपने ही योग्यता से हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। नहीं, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 36 पद में वहां पे वचन बताता है कि जब परमेश्वर का वचन अब्राहम और सारा से बात करा, में लिखा, देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। वहां पर अब्राहम और सारा को ये बात बताई गई। वहां पर इस बात का जिक्र किया गया कि जो तेरी कुटुंबनी, जो तेरी पड़ोसन है, जो इलिशबा है, उसका भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये बात पहले से बता दी गई, पुत्र होने वाला है। इस बात को अब्राहम ने विश्वास से ग्रहण किया मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं। यदि आज हमारे सामने कोई भी विपरीत हालात हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई भी विचार यदि आज आप उसके द्वारा दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो उन विचारों को अपने हृदय से, अपने मन मस्तिष्क से निकाल दें, क्योंकि उन विचारों पर विजय आपको ही प्राप्त करनी है। और इस पर आपको हावी होने के लिए, उन विचारों को अपने दिलो दिमाग से निकालने के लिए, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने जीवन से निकालने के लिए आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है। और वो सामर्थ, वो स्ट्रेंथ हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपने विश्वास में बढ़ने पाएंगे, जिस बात पर हम विश्वास करने पाएंगे, हाँ पिता परमेश्वर आप तो हमारे साथ हैं, आप ही हमें विपरीत हालातों से हमें आप निकाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम ये देख सकते हैं कि सारा के इस अवस्था में जब उसका मासिक धर्म बंद हो गया था, और जब उसका गर्भ धारण करने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई थी, अब्राहम ने उस अवस्था को नहीं देखा, उस पर नजरअंदाज कर दिया उसे, और उसने परमेश्वर की कही हुई बात को पकड़ लिया। और हम आगे देखते हैं कि अब्राहम और सारा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो हम किस प्रकार से हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं? उसकी सामर्थ को लेकर। उसकी सामर्थ को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें। और विश्वास हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम विश्वास में कमजोर हैं, यदि हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, यदि किसी प्रकार के हालातों में हमारे विश्वास में कमजोरी होती है, हमारे विश्वास कमजोर पड़ रहा है, निर्बल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर यदि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हावी हो रहे हैं, हमारा ध्यान बार बार अपनी उस अवस्था पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम विश्वास में कमजोर हैं। अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और वचन क्या बताता है? विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें ज्यादा क्या जरूरत है? परमेश्वर की संगति में बने रहना, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना मेरे प्रियो। तब जाकर हम अपने विश्वास में मजबूत होंगे, तब जाकर हमारा विश्वास बढ़ने पाएगा। और जैसे विश्वास में हम बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन अनुसार किया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब आपने समझा कि परमेश्वर ने जो उन्हें प्रतिज्ञा दी, जो उन्हें वचन दिया, उसको परमेश्वर ने उसे पूरा किया। क्या लिखा है वहां पर? यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार परमेश्वर ने उनके जीवन में उस ब्लेसिंग को दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए हम देख पा रहे हैं। और हम
जब बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, हम कई जगह पाते हैं कि परमेश्वर जो भी बात हमारे जीवन में करने जा रहा है, उससे पहले वो उसे हम पर रिवील करता है, हमें बताता है कि हाँ, मैं तेरे जीवन में ये करने जा रहा हूँ। हम देख रहे हैं ना कि अब्राहम और सारा को पहले से बता दिया कि तेरे पुत्र होगा। वहां पे अब्राहम ने सवाल तो जरूर कर दिया कि मैं इतने वर्ष का हूं, मेरी पत्नी इतने वर्ष की है, लेकिन अब्राहम ने अपने इस निर्बल अवस्था में, अपने इस बुढ़ापे की अवस्था में, जब परमेश्वर ने उसे बताया, उस परमेश्वर के वचन को उसने थाम लिया। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 23 पद में लिखा है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। जो हमसे प्रतिज्ञा करता है वो क्या है? सच्चा है। इसलिए जब हम अपनी आशा परमेश्वर पर रखते हैं, जब हम विपरीत हालातों में होते हैं या कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, कोई विचार हमें परेशान करते हैं, हम बेशक मनुष्यों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों में पूछते हैं, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमें अब क्या लास्ट में परमेश्वर पर हम आशा लगाए हुए हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें इन हालातों से हमें बाहर निकालेगा। इसलिए वचन क्या बता रहा है? अपनी आशा के अंगीकार को, क्या हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, इसको हमने क्या करा? अंगीकार कर लिया, इस बात को हमने मान लिया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रख, यानी मजबूती से थामे रख। अपने उस विपरीत हालातों में वो जो अंगीकार है वो तुझसे दूर ना होने पाए, टूटने ना पाए, बल्कि उसको थाम के रख, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जो हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं, इतने विपरीत हालातों में सब कुछ उसने खो डाला, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर आशा लगाए रखा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विश्वास प्रभु हमारे अंदर भरना चाहता है, ताकि उस विश्वास को हम थाम सके, उस अंगीकार, आशा के अंगीकार को थाम सके, ताकि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम पूरा होते हुए देख सकें। आज हम इस बात को यही सीखे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है कि अब्राहम ने सारा की उस गर्भावस्था की मरी हुई दशा पर ध्यान नहीं दिया। किस पर ध्यान दिया? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान दिया, और वो उस प्रतिज्ञा को थामे रहा विश्वास के साथ, और परमेश्वर की ओर से उन सभी को ब्लेसिंग मिलने पाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम सभी को बहुत से आशीषित करे, और हम इस बात को ध्यान रखें कि हम अपने विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ कर सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स पर हम विजयी हो सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करके हम बोल्ड हो सकते हैं, जो हम अपने मुख से परमेश्वर के बारे में लोगों को नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते। अपने दोस्तों में जब हम बैठते हैं, अपने कुलीग्स के साथ बैठते हैं, जहां भी परमेश्वर ने हमें रखा, हम परमेश्वर की बातों को नहीं करते। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही हम सब काम कर सकते हैं। अपनी निर्बलता में उसकी सामर्थ हमारे लिए सिद्ध होती है। उसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में, हमारी कमजोरियों में, हमारी तंगी हाली में, हमारी बीमारियों में परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। सिद्ध किस प्रकार से होती है? उन विपरीत हालातों पर हम विजयी हो पाते हैं। सिर्फ कैसे? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और उस सामर्थ को पाने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और आज के इसी विषय के द्वारा कि थ्रू फेथ रिसीव स्ट्रेंथ, विश्वास के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक में संभाला खुदावंद। आज के वचन के अनुसार खुदावंद ईश्वर राजा, आपने हमें विश्वास करना सिखाया खुदावंद। उस विश्वास में किस प्रकार से हमें बने रहना है, इस बात को खुदावंद आपने हमें सिखाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। हम अपनी उस अवस्था की ओर देखकर जो हमारे जीवन में हमारे लिए कमजोरी का कारण है,
जो हमारे लिए बहुत बड़ी उदासी का कारण है। और कई बार हमारे मन में इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि खुदावन हम विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि हम आपकी संगति में बने रहे। ऐसा करने के लिए आपके हमें सामर्थ्य दीजिएगा, अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि हम आपके वचन के अनुसार खुदा अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। और खुदावन हम उन तमाम बातों को, तमाम विचारों को जो खुदावन आपके विरोध में उठते, खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावन हम अब्राहम की तरह अपनी उस मरी हुई दशा, अपनी उस विपरीत हालातों की ओर ना देख कर खुदावन हम आपकी ओर ताक सके। खुदावन यीशु राजा के वचन हमें बताता है कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहती है पिता परमेश्वर। आप वहां से देखते हैं कि कौन सा बेटा बेटी आप पर विश्वास करता है, आपके विश्वास में बना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारी इस कमजोरी को, हमारी इस निर्बलता को खुदावंद यीशु मसीह आप हमें प्रभु यीशु मसीह से निकाल दे खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर से वचन सिखा रहा है खुदावन कि हम जब आप पर आशा रखते हैं, उस आशा के अंगीकार को हम थाम सके, ताकि आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल फ्राइडे है और पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हम 10 बजे डेली डिवोशन में एक साथ होकर परमेश्वर के वचन की रोटी को हम तोड़ने पाएंगे और आज का वचन हम सभी के जीवन में एक्टिवेट हो सके, अपने विश्वास को हम बढ़ा सके। और जैसे कि बताया कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू फेथ रिसीव हिज स्ट्रेंथ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।